प्रणाम आचार्य जी। पिछले कुछ महीनों से मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही हूँ। सुसाइडल थॉट्स आने के कारण यह दवा शुरू हुई थी। कुछ समय के लिए लगा कि इन दवाइयों का असर हो रहा है, पर अब दवा लेने के बावजूद सुसाइडल थॉट्स आते हैं। जब भी कुछ ऐसा होता है जो मेरी इच्छा अनुसार नहीं है, तब ऐसे विचार अधिक आते हैं। बाद में सोचती हूँ तो यह सब बातें बचकानी लगती हैं, पर उस समय यह एक विकल्प लगता है। कृपया सहायता करें। किनका है? जान देने को तैयार हो, जिंदगी संवारने को नहीं। प्राण छोड़ने को तैयार हो, सुरक्षित जीवन छोड़ने को नहीं। प्राण त्यागे जा सकते हैं, आदतें नहीं त्यागनी है। आचार्य जी की ये वाली तस्वीर मत लगाया करो या देखा करो जिसमें वो यूं बैठे। मेरी ज्यादातर हालत ये रहती है, खास तौर पे कोई भी सवाल सुनने के बाद। मीम बनते हैं ना बनाना। आचार्य जी, आफ्टर listening to any question, जान दे सकती हूं, ज्ञान नहीं ले सकती। शाबाश। अभी देखो, तथ्यों को देखो। पढ़ी लिखी हैं, जिनका भी प्रश्न है, कोई भी हो सकती हैं, पढ़ी लिखी हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, व्यवसायिक शिक्षा हासिल करी है, प्रोफेशनल एजुकेशन। व्यवसायिक काम करने का अब कई सालों का अनुभव भी है, वर्क एक्सपीरियंस भी है बढ़िया, और किसी छोटे मोटे पद पर कार्यरत नहीं रही हैं। अनुभव भी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊंचे पदों का है। ठीक। और सवाल यह है कि आत्महत्या करने का मन करता है, सुसाइड की टेंडेंसी होती है। तुम पूछोगे काहे को? कोई शारीरिक बीमारी है,
बिल्कुल भी नहीं है, शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, हट्टी कट्टी हैं, वजन थोड़ा ज़्यादा है बस। कुछ और समस्या? दिमाग खराब है? नहीं, बुद्धि भी ठीक ठाक है, बल्कि शिक्षिका है, पढ़ा देती हैं। शिक्षिका ही नहीं है, इनके नीचे बहुत सारी शिक्षिकाएं हैं, ये जिनको निर्देशित करती हैं। तो मरना काहे चाहते हो भाई? वो जरा परिस्थितियों का कुछ दबाव है, घर वाले परेशान करते हैं, और एक दो लोग हैं, उनसे हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम तो बड़े ही अभागे हो, तुम्हें तो देने वाले ने कुछ भी नहीं दिया। तुम्हारी जिंदगी तो देने वाले ने बिल्कुल दरिद्र, बंजर, सूखी रखी है, कुछ भी दिया ही नहीं तुमको। तुम्हें सोमालिया के किसी गांव में देखो पैदा कर दिया, अरे राम राम राम। तुमने तो इंटरनेट भी नहीं देखा आज तक। नहीं साहब, हम दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक देश की राजधानी में पैदा हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर सोमालिया वाला चक्कर तो नहीं है, ठीक। तो यहां पर तो कोई अभाग नहीं है तुम्हारा। गांव में नहीं पैदा हुए, 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में पैदा हुई हैं। लेकिन क्या करें, बड़े निर्धन घर में पैदा हुई, बहुत ही निर्धन घर। खाने को 2 जून की रोटी नहीं थी, झोपड़ी में रहती थी, सोते थे झोपड़ी में, सुबह उठते थे तो कुछ नहीं होता था, कौवा ले गया, इस किस्म की झोपड़ी। नहीं साहब, हमारी तो परवरिश ही धनाढ्यता में हुई है। बचपन से ही घर में हमें रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, सब तरीके की सुख सुविधाएं देखी हैं। जो गैजेट चाहा हाथ में मिला, गाड़ियां, नौकर चाकर, अपनी कोठी, सब अपना। अरे तो यहां भी कोई अभाग नहीं है तुम्हारा। शिक्षा नहीं मिली, बेचारी जाहिल है, अनपढ़ है, हैं? आचार्य जी जानते हैं ना आप, हम NA PA TA सब है, जितनी डिग्रियां होती हैं जिनका आपने नाम न सुना वो भी है हमारे पास। अरे ओहो हो, बेचारी दृष्टिहीन है, ना ना ना, वाकहीन है, कान से सकता सुनाई नहीं पड़ता। आचार्य जी आप क्या समझ रहे हैं हमें? ना हम गूंगे हैं, ना लंगड़े हैं, ना लूले हैं, शरीर से बिल्कुल हम तंदुरुस्त हैं। क्यों मरना है फिर? क्यों मरना है? क्यों मरना है? मरना इसलिए क्योंकि देने वाले ने तो सब दिया, अब हमें जो करना है हम वो करने को राजी नहीं हैं। कितना भी पोषण दे दिया जाए बच्चे को, अंततः बच्चे को अपने पांव पर खड़ा होना होता है ना। सहारा भी उसे बहुत दे लो, लेकिन सब सहारा पाने के बाद भी बच्चे को चलना तो अंततः अपने पांवों पर ही है।
अपने पांव पर चलने को राजी नहीं है। तो जीवन फिर और बर्बाद लगता है, कहीं क्या करें क्या करें, मरी जाएं। और एक साधारण सा सिद्धांत है, जिससे तुम इतना सहारा लोगे वो फिर तुम्हारे जीवन पर अधिकार चलाएगा ही ना। अब जब कोई और तुम्हारे जीवन पर अधिकार चलाता है या तुम अपने आप को किसी पर आश्रित पाती हो तो विरोध भी उठता है, अपमान भी लगता है। चाहो तो सस्ता तरीका अख्तियार कर लो कि जान दे दी। बहुत लोग करते हैं आत्महत्या। नहीं तो सीधे रहो, सरल रहो, अपने आप से पूछो, इतनी कायरता, इतनी मूर्खता। कायरता का विकल्प आत्महत्या तो नहीं हो सकती ना, या हो सकती है? आत्महत्या क्या कायरता का समाधान है? युद्ध हो रहा हो, सैनिक को कहा जाए जाओ मोर्चे पर, और उसके पसीने छूटे जा रहे हैं, पतलून उतरी जा रही है, उसे हिम्मत ही नहीं हो रही कि जा करके उस पर गोली चलाए जिस पर चलानी चाहिए। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि जाकर उस पर गोली चलाए जिस पर चलानी चाहिए। तो साहब क्या फैसला करते हैं? वो खुद पे गोली चला लेते हैं। अब इन्हें हम क्या करें? परमवीर चक्र दें? बोलो, बात समझ में आ गई? जिनका सामना करना चाहिए उनका सामना करने की हिम्मत नहीं दिखा रही हो, तो जब दबाव पड़ रहा है परिस्थितियों का कि सामना करो, तो कहती हो नहीं, मोर्चे पे जाकर के प्रतिपक्षी पे कौन बंदूक चलाए, सही लड़ाई कौन लड़े? खुद को ही खत्म किए लेते हैं। बड़ी बहादुरी बताई। किसी और पे जोर चलता हो ना चलता हो, अपने जिस्म पर तो चलता ही है, तो खुद को ही मार लेंगे। ये तो बहुत सुरमाई का काम किया। ले देखे मूल बात क्या? बस यही डर कि मेरा होगा क्या अगर मैंने आजाद जिंदगी जीने की कोशिश की, और लालच। अब विकट स्थिति है। जिनको लेकर लालच है उन्हीं से विरोध भी है। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लालच की तो पूर्ति कर दें, लेकिन साथ ही साथ वो तुम्हें आजाद भी जीने दें। नहीं भाई, जो तुम्हारे लालच की पूर्ति करेगा वो तुम्हें आजाद नहीं जीने देगा। छोटी सी बात समझती क्यों नहीं हो?
आज़ादी लालची लोगों के लिए होती ही नहीं है। लेना बंद करो, उम्मीदें छोड़ो, फिर ये सब जो व्यर्थ के विचार हैं ये भी अपने आप छूट जाएंगे। मूलभूत सूत्र दिए दे रहा हूं, लेना छोड़ो, न लो न लेने की कामना रखो।